बहुत बेकार हो जाता है। प्लस में गाड़ी को जगह देने से गाड़ी स्लिप भी खाती है, बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं पीके पुरुषोत्तम और आप देख रहे हैं शक्ति न्यूज नंबर 1। हम जब इधर से क्रॉस कर रहे थे तो ऐसा लगा कि नहीं, थोड़ी इसकी सीन भी दिखानी चाहिए। यह जंगल का शुरुआत झिलुआ कोठी से लेकर इधर सुग्गीबरन खाड़ कहा जाता है। तकरीबन जो है 10 किलोमीटर की दूरी घनघोर जंगल से घिरा हुआ यह रास्ता है। और कितना दुर्गम क्षेत्र है, कितना कठिन रास्ता है जिसका वर्णन नहीं है। आप देख सकते हैं, आज नहीं तकरीबन 100 वर्षों से जो का त्यों है। अंग्रेजी जो हुकूमत जो होते थे या झिलुआ कोठी आते थे, और बहुत ही बांका जिले में यह प्रसिद्ध झिलुआ कोठी था। लेकिन उस समय गाड़ी नहीं चलती थी, जिसे गाड़ियों को पकड़ने के लिए बेलर संग्रामपुर होकर के जाया करता था और इसी रास्ते होकर के जाते थे। जो संग्रामपुर और बेलर को जोड़ने वाली यह रास्ता है और बहुत ही दुर्गम रास्ता, 10 किलोमीटर तक की स्थिति। बहुत ही इस रोड तो क्या कहूँ, रोड तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वन विभाग में है। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं वन विभाग के ऑफिसर ने पूरे रास्ते में मरंग बिछाया है, जिससे यातायात बहाल हो पाया है। लेकिन जब आप बरसात के दिनों में जब आप आए तो आपको न तो आप चप्पल पहन करके जा पाएंगे, न तो जूता पहन करके जाएंगे। अगर जूता और चप्पल पहन करके आ भी गए तो आप जूता पहन करके नहीं जा सकते। आपका जूता और चप्पल जो है आप गाड़ी में आप जो है रख करके आपको जाना पड़ेगा। और गाड़ी का यह दुर्दशा होगा, जो आप रास्ता देख करके आपको अनुमान होगा, इसमें इतना कीचड़ भरा रहता है, इतना दयनीय स्थिति हो जाता है इस रास्ते का, जिसका वर्णन नहीं है। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि कितना संकरा रास्ता है, बहुत ही संकरा आ रहा है। आप जिधर भी देखें, आप कैमरा में दिखाने की कोशिश करेंगे, दूर दूर तक आपको बहुत ही संकरा रास्ता है। यह रोड नहीं है, संकरा रास्ता। जहां तक कैमरे की फोकस जा रही है, बिल्कुल घना जंगल ही आपको नजर आएगा। और दोनों साइड इतना झाड़ी है, जिसमें से अगर कोई भी व्यक्ति अगर यदि इसमें एक्सीडेंट कर जाए किसी तरह का, उसके साथ कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, यहाँ आपका कोई खोज पुछार और आपका सूद लेने वाला यहाँ कोई नहीं आएगा। आप देख सकते हैं एक तरफ कितना खाई है, तकरीबन यहाँ 200 फीट की खाई है इधर, आप देख सकते हैं। और कैमरामैन जरा इधर भी दिखाने का कोशिश करेंगे। जस्ट ऑपोजिट साइड में ये पहाड़ है, एक तरफ पहाड़ से घिरा हुआ यह रास्ता है, दूसरी तरफ खाई में है। तो इस प्रकार का बहुत ही ये दुर्गम रास्ता है। आपको पता होगा कि आज से कुछ साल पहले यहाँ नक्सलियों का खौफ हुआ करता था, नक्सलियों का यह बसेरा था। 2 बजे के बाद लोग यहाँ दिन में भी मवेशी भी नहीं रहता था। लेकिन आप देख सकते हैं जितना दूरी हम आए हैं, तकरीबन 5-7 किलोमीटर की दूरी आ चुके हैं और अभी हम बीचों बीच जंगल में खड़ा हैं। भूसी जंगल कहा जाता है, जो कि झिलुआ कोठी से शुरू होता है और ये तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी जो सुग्गीबरन, उसके बाद जो है उल्ही की ओर जाते हैं। और इसी रास्ते में पहले आज से हम लोगों का दादा परदादा कैलाशनाथ धाम इसी रास्ते होकर के जाते थे। बड़ी ही कटीली रास्ता है और बड़ी ही दुर्गम रास्ता है। लोग पैदल आवागमन करते थे। दादा लोग बताया करते थे कि जब डैम नहीं बना था, हनुमाना डैम, तो डैम का उधर ही जाते थे। जब डैम बन जाने के बाद डैम में डूब गया वो रास्ता और लोग इस रास्ते को जाने को मजबूर हुए। लोग कैलाशनाथ धाम जो जाते थे वहां पूजा अर्चना करके बहुत तेजी से इसी रास्ते होकर के भागते थे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर इतना संकरा रास्ता में इधर से अगर कोई गाड़ी आ जाए और इधर से भी आ जाए, तो वैसे व्यक्ति को चाहे कितना दूर तक पीछे जाना पड़ेगा या इधर जाना पड़ेगा, ये तो हम नहीं बता सकते हैं, आगे चल करके देखते हैं। लेकिन इस जगह तो यहाँ वो क्रॉस करके आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं इधर खाई है। जैसे ही थोड़ा क्रॉस करेगा इस खाई में पलटी मार देगा। इधर तो जाने का कोई साधन है ही नहीं, क्योंकि इधर तो पहाड़ है। और आप देख सकते हैं ये कितना मनमोहक दृश्य है। प्राकृतिक जंगलों, पहाड़ों व झाड़ियों से घिरा हुआ यह भूसी जंगल है। और भूसी जंगल काफी जो है सदियों से इस तरह का घना जंगल रहा है। पहले का जमाना कहा करते थे इस जंगल में बाघ भालू भी रहते थे। यह डर से भी लोग यहाँ नहीं आते थे। माल मवेशी भी चराने के लिए लोग इधर नहीं आते थे और आज भी नहीं आते हैं। आप देख सकते हैं अभी 7 किलोमीटर की दूरी में हमें एक भी आदमी नहीं मिला और एक भी कोई भी बाइक सवार हो या गाड़ी हो, कोई वैसा हमें नहीं मिला है। लोग दिन में ही आने से परहेज करता है, लोग डरता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी जंगल में
यहाँ से थोड़ी दूरी पर, वो भी जगह हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। एक दूध विक्रेता को कुछ महीना पहले उसका अपहरण हो गया था और 5 लाख का लेवी मांगा था। इसलिए जब से वो दूध विक्रेता का अपहरण हुआ है, इस रास्ते से क्रॉस नहीं करते हैं। और वो जो है, लोग 25 किलोमीटर घूमना पसंद करते हैं, लेकिन इस जंगल में, इस सुनसान इलाके में चलना पसंद नहीं करते हैं। एक चीज और है, हम उसको जोड़ना चाहेंगे। जिस जगह पे अभी हम लोग खड़ा हैं, जिस स्थान में हैं, यह इलाका जो है चांदन प्रखंड के उत्तरी कस्बा बसीला पंचायत में पड़ता है और यह पंचायत काफी दूरी तक है। अभी जो है वर्तमान में जो है, अभी मुखिया जी पहाड़ के उस पार में हैं, उल्ली में हैं, और वो लोगों को उल्ली जाने के लिए, आपको बता दूं, अगर भूसी का लोग अगर उल्ली पहुंचेंगे सोट में तो 10 किलोमीटर के अंदर ही हैं, लेकिन वैसे व्यक्ति अगर इस जंगल में सुनसान जगह में नहीं आएंगे तो वैसे व्यक्ति को छीड़ा, भेलवा और सुइया होते हुए जिलोबिया मोड़ घूम करके वो जाते हैं, तो उसको 25 से 30 किलोमीटर की दूरी सफ़र करना पड़ता है, तब जाकर के वो अपना प्रतिनिधि से मिल पाते हैं। इस मामले में इस क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ही यह बड़ा पंचायत भी है। यह पंचायत को अलग होना भी चाहिए। सरकार को इस ओर ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ के इस पार में भी अच्छे आबादी है। इधर भी एक पंचायत होने लायक है और इधर भी एक पंचायत को बनाया जाना चाहिए, क्योंकि मुखिया सरपंच अगर पहाड़ का इस पार का बन गया तो उस पार के लोगों को आने में काफ़ी परेशानी, उतने परेशानी होता है जितना इधर का लोग अभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर का लोग इधर जा रहे हैं। ये प्रजातंत्र है, कोई भी इसमें प्रतिनिधि बन सकते हैं। जनता जिसकी ओर झुकाव होती है, जिसको चाहता है, उस ओर चुनाव जीतते हैं और प्रतिनिधित्व करते हैं। तकरीबन 100 वर्षों से यह रास्ता पुराना है। जब अंग्रेजों का हुकूमत चलता था, बांका जिले में यह प्रसिद्ध झिलुआ कोठी था, और इस कोठी में जो है, यहाँ लोग इसी रास्ते होकर के संग्रामपुर, बेलर संग्रामपुर जो है रोड पकड़ने के लिए यात्री आवागमन करते थे। तो फिलहाल चलिए, आप देख सकते हैं एक गाड़ी यदि आ गई, हमारा बाइक यहाँ खड़ा है, जो मैं अभी वीडियो के माध्यम से अभी आपको बता रहा था, आप खुद देख लीजिए। फिलहाल इस गाड़ी को हम पास करते हैं। जो अभी मैं बता रहा था, फिलहाल देखिए, अभी एक हमारे साथ एक पिकअप वैन यहाँ है और भाई मेरे साथ मौजूद है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस रास्ते में सफ़र पहले भी किए थे या ये प्रथम बार कर रहे हैं, और रास्ते में सफ़र करते हैं बरसात के दिनों में इसकी स्थिति किस प्रकार का रहता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ विकास कुमार शाह जी। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम लोग आ रहे हैं इधर सुइया तरफ से जी। क्या लेकर के आ रहे हैं, क्या है इसमें? हम लोग व्यापारी हैं, धान उन लेते हैं जी। और ये रास्ता हम लोग चाहते हैं कि बनना चाहिए जी। और हम लोगों को बहुत दूर से घूम के जाना पड़ता है, बहुत पेट्रोल खर्चा होता है और सरकार से हमारे यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इसको डबल बनाया जाए और सिंगल नहीं डबल बनाया जाए और पक्की बनाया जाए। बरसात के दिनों में यह जो रास्ता है बहुत बेकार हो जाता है। प्लस में गाड़ी को जगह देने से गाड़ी स्लिप भी खाती है, बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। बस हमको यही कहना है कि इसको बनाने का जल्द से जल्द कोशिश किया जाए। और बरसात में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, एक बाइक भी जाना बहुत मुश्किल है। क्या लोग जो है बरसात के दिनों में, जो भी लोग पैदल या 2 व्हीलर बाइक से चलते हैं, क्या जूता चप्पल पहन करके जा पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं जा पाते हैं। उनको तो लगता है कि हम कहाँ आ गए नर्क में। कुमार, जहां एक और समस्त गांव को पक्की सड़क से जोड़ने की बात कर रहे हैं, वहीं ये सुनसान जगह, ये भूसी जंगल झिलुआ कोठी से यह शुरू होता है और तकरीबन सुग्गी खाड़ तक यह जंगल रहता है। तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी। हाँ, आराम से सर। और आप जा रहे हैं बेलहर जा रहे हैं? जी सर। अब बेलहर जाने के लिए आप अगर यदि सुइया होकर के जाते हैं, जिलोबिया मोड़ होकर के जाते हैं, कितनी दूरी सफर करना पड़ता है? मिनिमम हम लोगों को डबल रास्ता पड़ जाता है, तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर आराम से। और ये शॉर्ट रास्ता है। हाँ, आप 10 किलोमीटर की दूरी से आप सफर करके आप जा सकते हैं। जी सर, जी। लेकिन रास्ता सही नहीं होने के कारण से मजबूरन जो है जिलोबिया मोड़ घूम करके जाना पड़ता है, जो कि काफी घुमावदार और काफी दूरी और समय भी लगता है, पेट्रोल भी खर्चा होता है, बहुत कुछ का मतलब दिक्कत होता है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से, एक बार वो बताएंगे? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जैसे हर जगह विकास किए हैं नीतीश जी, इधर भी विकास कीजिए। किलोमीटर दूरी जानी पड़ती है, वो 30 किलोमीटर तो 25 किलोमीटर का पेट्रोल एक्स्ट्रा लग जाता है, टाइम लग जाता है, बहुत कुछ लगता है। कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि लोग, पेशेंट जब बीमार पड़ता है, उसको डॉक्टर की सुविधा इधर लोकल में नहीं है, संग्रामपुर जब जाना पड़ता है,
तो लोग 25 किलोमीटर घुमाते घुमाते रास्ते में पेशेंट कभी खत्म हो जाता है। हाँ। अगर ये रोड बहाल हो जाता है, रोड बन जाता है, तो क्या लोग कम समय में ही डॉक्टर के यहाँ पहुंच हाँ, सकता है? जहाँ 2 घंटा लगता है वहाँ आधा घंटा 20 मिनट लगेगा। जी, तो ये बनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी और है। डबल बनना चाहिए क्योंकि बगल में खाई है रोड। डबल इसलिए बनना चाहिए कि अगर एक गाड़ी आया तो एक गाड़ी को भी तो पास देने का जगह चाहिए ना जी। अगर बरसात की मौसम आ गई तो आप ही बताइए इसमें गाड़ी कहाँ से जाएगी। जी 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 बस यही रिक्वेस्ट है कि सरकार से बोलिए जल्द से जल्द बनाया जाए। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि भाई लोग कह रहे हैं कि बराबर हम लोग इस रास्ते से क्रॉस करते हैं। 5 किलोमीटर की दूरी हम लोग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी सफर करना पड़ता है, समय भी खाता है, जहाँ तक काफ़ी महंगा और काफ़ी हम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए झिलुआ कोठी से सुग्गी बरन होते हुए बेलहर में यह रोड को जोड़ा जाए और काफ़ी संकरा से चौड़ीकरण किया जाए।